हिंदुस्तान में ना बेटी और बहू के बीच में जो डिफरेंस है ना या उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वाकई में हम वुमेन एम्पावरमेंट को अचीव करना चाहते हैं या स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया के बारे में हम बात करना चाहते हैं या हम ये सोचते हैं कि हम जेंडर इक्वलिटी को कैसे अचीव करें, तो उसके लिए इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हर्डल है वुमेन डेवलपमेंट में। कैसे, मैं ये बड़ा ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक लड़की स्लम में है। मैं खासकर जब भी बात करता हूँ तो मैं वल्नरेबिलिटी की बात करता हूँ, मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करता हूँ, बट ये एक ऐसा विषय है जो हर जगह है। बट फिर भी मैं स्टार्ट इसको करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो वहाँ क्या होता है कि एक लड़की अगर अपने घर में पल रही है, बड़ी हो रही है और वो इस स्टेज पे पहुँच रही है कि वो शादी के लायक अब होने वाली है, तो वहाँ सबसे बड़ी सिचुएशन आती है उसके साथ होने वाले विक्टिमाइजेशन, और वहाँ पर सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती। डिले ऑफ मैरिज की वजह से अगर उस लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, कोई भी मोलेस्टेशन होता है या कोई भी हरकत होती है, तो सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती, फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। इवन अगर फैमिली के साथ केस जाता है तो वहाँ ये कहा जाता है कि इसकी शादी क्यों नहीं कर देते, बेटी को घर में क्यों रखा हुआ है। तो वहाँ पर बेटी होना एक अभिशाप है। जैसे ही वो लड़की, वो जो बेटी है, वो अगर बहू में कन्वर्ट हो जाए, उसकी शादी हो जाए और वो बहू बन जाए, तो वही सोसाइटी उसका साथ देती है। कहती है भाई फलाने की बहू को आपने क्यों छेड़ दिया, या फलाने की बहू के साथ आपने ऐसी हरकत क्यों कर दी। तो बेटी से बहू में जब मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी में एक लड़की कन्वर्ट होती है या ट्रांसफॉर्म होती है, तो एक लेवल पर सोशल सिक्योरिटी उसको दी जाती है। बट एट द सेम टाइम ये नहीं है कि उसके साथ वल्नरेबिलिटी कम हो गई है, ये नहीं है कि उसके साथ हालात ऐसे हो गए हैं कि जी बेटी वो अब बहू में कन्वर्ट हो गई है तो अब वो प्रिविलेज हो गई है। नहीं, वहाँ पर उसके साथ उस एट्रोसिटीज़ हैं। वहाँ पर वही वुमेन जो पैट्रियार्कल माइंडसेट सोसाइटी से खुद विक्टिमाइज्ड हुई है, वो उसको उसकी पैट्रियार्कल माइंडसेट सोसाइटी की एडवांसमेंट को आगे ले जाते हुए उस आने वाली लड़की के साथ अत्याचार करती है। वो उस बहू को ऐसे ट्रीट करती है कि जब मैंने बीइंग अ बहू अपनी सास से विक्टिमाइजेशन को झेला है, तो मैं क्यों ना इस हायरार्की को या मैं क्यों ना इस लेगेसी को कंटिन्यू करूं, और ये जो आने वाली लड़की जो बेटी से बहू के रूप में मेरे घर में आई है, मैं इसे बेटी के रूप में स्वीकार ना करूं, बहू के रूप में स्वीकार करूं। वहां पर आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, इवन दो इन प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मैं प्रिविलेज सेक्शन की भी बात कर रहा हूँ, कि बेटी पैर नहीं छुएगी, बहू पैर छुएगी। क्यों? क्योंकि बेटी का जो रिश्ता है वो बड़ा है और बहू का रिश्ता छोटा है। अरे भाई, वो एक लड़की है, वो एक वुमेन है। आप जब बेटी के रूप में उसके अंदर माता का रूप देखते हैं, तो बहू बनने के बाद उसका माता का रूप विलुप्त नहीं हो जाता है, वो तब भी एक कन्या है। बट सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का कहना है कि अगर वो बहू बन गई है तो वो घर में सबके पैर छुएगी, वो छोटों के भी पैर छुएगी, वो बड़ों के भी पैर छुएगी। बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स हैं। आप ईस्टर्न यूपी में जाइए, नॉर्थ इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जितना चले जाएंगे, वहाँ तो हालात ये हैं कि लड़की होना एक अभिशाप इसलिए भी है कि लड़की के जो घर वाले हैं वो लड़के वालों के सबके पैर छुएंगे। व्हाट डज इट मीन? कि लड़की होना सौभाग्य नहीं है फैमिली के लिए। लड़की होना मतलब कि हमें जिंदगी भर, अब दूसरा जो लड़के वाली फैमिली है उनकी नज़रों में हमें झुक करके रहना पड़ेगा। सो ये छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग हियर बेटी एंड बहू, क्योंकि एक लड़की जब स्लम में, जब तक वो बेटी है तब तक वो स्लम उसको बेटी के रूप में प्यार तो करेगा, लेकिन वो तब तक जब तक वो छोटी बेटी है, छोटा बच्चा है। वही बेटी जब शादी की उम्र पे पहुंच जाती है और शादी की उम्र को जब वो क्रॉस करने लगती है और उस बेटी के साथ अगर कोई सोशल एट्रोसिटीज़ होती हैं या फिजिकल वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, तो वही सोसाइटी जो कल तक उसको बेटी बेटी कह करके गोद में लेकर के घूम रहा था, उनमें से कोई भी साथ नहीं आता। वो उसके पेरेंट्स पर प्रेशर बनाते हैं कि तुम इसकी शादी क्यों नहीं कर देते। अरे भाई, शादी इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर शादी नहीं होगी तो एक लड़की के ह्यूमन राइट, जो उसके बेसिक ह्यूमन राइट है, उसको भी वॉयलेट होने देंगे। बट नहीं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि एक लड़की को अगर आप एजुकेट कर देंगे, एक लड़की को आप स्किल दे देंगे, एक लड़की को अगर आप इतना एम्पावर कर देंगे कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसकी शादी में भी दिक्कत नहीं आएगी। और शादी उसकी हो, लेकिन उस बेटी की मर्जी से हो ना, उस लड़की की मर्जी से हो। सोसाइटल प्रेशर में शादी क्यों हो? शादी इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर सोसाइटी। मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, शादी हो, लेकिन उस शादी के से पहले उस बच्ची का, उस लड़की का एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो विदाउट एम्पावरमेंट, अगर
दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ उससे विक्टिमाइजेशन होगा। खाना बनाना नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं आती है, कुछ नहीं करने की नहीं है, ज़ीरो है। हाँ, हमारे तो यहाँ पर आकर के बोझ है ये। हाँ, वो अगर बीमार भी हो जाए तो ये कहा जाता है कि ये अपने घर से बीमारी लेकर के आई है। तो ये सारी चीज़ें वुमेन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हर्डल हैं। प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन सारे हर्डल से स्ट्रगल करती है। वी नो कि बड़े घरों में भी ये बातें हैं कि जहाँ पर लड़कियों को टोंटिंग किया जाता है, जहाँ पर इवन दो द सेम वुमेन जो वहाँ पर सास के रूप में बैठी हुई है, वो आने वाली जो पीढ़ी है, जो लड़कियां हैं, जो बड़े घरों से आई हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनके साथ डिफरेंट एट्रोसिटीज़ होती हैं क्योंकि वो बहू के रूप में वहाँ पर आ रही है। तो एक जगह पर आप देखिए कि बहू बन जाना एक तरीके का एम्पावरमेंट है, एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि वहाँ पर जो स्लम में जो सोशल एट्रोसिटीज़ होती थी वो कम हो गई उसके साथ। बट प्रिविलेज सेक्शन में वो बेटी जो अपने माँ के घर में, अपने पापा के घर में परी की तरह रहती थी, एक एम्पावर्ड फैमिली में थी, वो एक प्रिविलेज क्लास फैमिली में थी और वहाँ पर अच्छे से पल बढ़ रही थी। वहाँ उसके साथ ये एट्रोसिटीज़ नहीं थी कि वो बेटी है तो कोई उसे छेड़ देगा, क्योंकि ये सिर्फ मार्जिनलाइज सेक्शन में है। लेकिन प्रिविलेज सेक्शन में जो बेटी परियों की तरह अपने माँ के घर में रहती थी, वो जैसे ही ससुराल आई तो वहाँ पर उसकी सोशल सिक्योरिटी मिलने के बजाय उसके साथ वल्नरेबिलिटी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो बहू बन गई है। तो बहू बन गई है तो पहले बेटी के रूप में जो उसका सम्मान था वो ऊंचा था अपने घर में। अब यहाँ पर क्योंकि वो बहू हो गई है तो बहू का जो सम्मान है वो छोटा होता है। तो बहू सबका ख्याल रखेगी, बहू सबके लिए काम करेगी, बहू सबके लिए सोचेगी और बहू सबके पैर छुएगी। और बहू के जो घर वाले हैं वो छोटे हैं, तो हमारे घर में क्या चीज़ें होनी है नहीं होनी है इसका ख्याल भी बहू के घर वाले रखेंगे। हमारे घर में जो फेस्टिवल्स होंगे उसमें कंट्रीब्यूशन बहू के घर वालों का होगा। हमारे घर में अगर कोई भी खुशी आ रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा? दैट इज़ नॉट अ कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो एक तरीके की डकैती है। वो उसके लिए बाध्य किया जाता है, उसके लिए प्रेशर बनाया जाता है कि तुम अपने घर से क्या लाई हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखते हैं, तुम्हारे घर वाले इतना भी नहीं सोचते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर वालों ने सिर्फ अपना बोझ हमारे घर में डाल दिया है। इवन दो वो लड़की अगर यहाँ आ गई है और अगर वो बीमार पड़ जाती है तो देयर आर फैमिलीज की मायके वालों से पैसे मांगे जाते हैं। तो इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए बहू की संज्ञा को परिभाषित करने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसकी विवेचना करने की आवश्यकता है और इस बारे में समाज को ठीक प्रकार से सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। एट द सेम टाइम जब बेटी और बहू के डिफरेंस पर हम बात करते हैं तो दोनों सोसाइटीज़ में, चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो या प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, दोनों सोसाइटीज़ में हमें डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन के साथ जाना होगा। और सोसाइटी को अगर हम जोड़ सकते हैं इस बारे में तो उसमें स्पिरिचुअली, खासकर जो रिलीजियस बिलीफ हैं उनके थ्रू जाने से क्या होता है कि हमारी परंपराओं का समावेश होता है। तो जब हम एक विकास की धारा के लिए हम काम कर रहे हैं, हम एक सस्टेनेबल एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक ऐसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पर लोगों की मानसिकता में बदलाव आए, तो वहाँ पर फेथ बेस्ड लीडरशिप या कम्युनिटी बेस्ड लीडरशिप प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। वहाँ पर इस बात को समझना होगा और इन सब चीज़ों के लिए अगर काम हम वाकई में करना चाहते हैं कि बेटियों की एम्पावरमेंट सस्टेनेबल हो और वो इस रूप में सस्टेनेबल हो कि वो बेटी कल को बहू भी बन जाए तो भी वो सस्टेनेबल रहे, तो इस बात के लिए सोसाइटी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनको ये समझाना पड़ेगा कि भाई चाहे वो बेटी हो चाहे वो बहू हो, वो कन्या है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बहू हो, वो नारी है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बहू हो, वो शक्ति का रूप है, वो देवी का रूप है। वो शादी हो जाने मात्र से उसका डिमोशन मत करिए, आप उसे डिग्रेड मत करिए। बचपन में उसी लड़की को आप कन्या के रूप में पूछते आए हैं, कंजक बिठाते आए हैं। शादी होने के बाद आप उसी को पेट्रोल डाल करके, केरोसिन डाल करके मार रहे हैं, उसको बेल्टों से मार रहे हैं। ये डिफरेंस सोसाइटी के जो मन में ये जो कुरीतियाँ जो व्याप्त है ना, इसी को पैट्रियार्कल माइंडसेट कहते हैं। तो इस पर सेंसिटाइज करना, इस पर प्रहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे वो लड़की जिसको आप कन्या के रूप में पूछते रहे हो या अपनी बेटी, आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। खुद की बेटी हमारे घर में है, उसको हम बेटी का रूप देना चाहते हैं, उसको वो हमारी लाडली है, लेकिन बहू आती है तो वो लाडली नहीं। अरे भाई वो भी तो बेटी है ना, ठीक है, वो तुम्हारी बेटी ना होकर के किसी और की बेटी है, लेकिन वो तुम्हारे घर अगर आ गई है तो यू हैव एक्सेप्टेड, आप उसे सहर्ष स्वीकार करके लाए हो, आप उसको लाते वक्त लाखों रुपया खर्च कर करके लाए हो। तो ये कोई है कि लाखों रुपया आपने खर्च किया तो उसको
विक्टिमाइज करके आप वसूलोगे उस चीज़ को कि नहीं नहीं हमने तो ये पैसा खर्च किया है, अपने लड़के की पढ़ाई पे पैसा खर्च किया है, इसकी शादी पे पैसा खर्च किया है, अब हम जो वसूलेंगे वो इसको विक्टिमाइज करके वसूलेंगे। तो ये सोसाइटी का बहुत बड़ा गैप है और इस सोशल गैप को ब्रिज करने की आवश्यकता है एंड उसके लिए समय लगेगा। उसके लिए मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, नो नो नो, क्योंकि एजुकेटेड लोग ही ये काम कर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़ी डॉक्टर फैमिली है, ब्यूरोक्रेट IAS IPS की फैमिली है, आज कोई लड़का IAS बन जाता है तो MRP लग जाता है, कोई लड़का डॉक्टर बन गया तो MRP लग गया कि हमने अपने लड़के की पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया है, तो अब वो लड़की वालों से वसूला जाएगा। तो इस बात के लिए ये कहना कि एजुकेशन से इसको बदला जाता है तो वो बिल्कुल गलत है। इसको सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट करके बदला जा सकता है, उनको कल्चरल वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट करके जो बदला जा सकता है, परंपराओं में जो चीज़ें व्याप्त हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करके इसको बदला जा सकता है। जब हम घोषा की बात करते हैं, हम सूर्य सावित्री की बात करते हैं, हम गार्गी की बात करते हैं और ऐसे जो नाम हैं, मैं आज के नाम नहीं ले रहा हूँ कि मैं रानी झांसी का नाम लूँ या इंदिरा गांधी का नाम लूँ या किरण बेदी जी का नाम लूँ, मैं ये वो सारे नाम ले रहा हूँ जो शास्त्रों में व्याप्त हैं, शास्त्रों में मौजूद हैं। हम लोपामुद्रा की बात करें, हम जितने भी ये नाम हैं, अगर हम इन नामों को बार बार सोसाइटी के सामने लाएंगे और बार बार अगर सोसाइटी को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम ट्रेडिशनली कितने पावरफुल थे और एक ऐसी फैमिलीज जहाँ पर बेटी और बहू के बीच में डिफरेंस नहीं समझा जाता था, तो वो किस तरीके से संपन्न परिवार हुआ करते थे, खुशहाल परिवार हुआ करते थे, चाहे वो आप रिलीजियस एंगल पे कह लें, स्पिरिचुअल एंगल पे कह लें, डेवलपमेंट एंगल पे कह लें, सोशल एंगल पे कह लें या किसी भी एंगल पे कह लें, वो संपन्न हुआ करते थे। तो कोई भी परिवार संपन्न तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें इक्वलिटी ना हो। आप एक कार के भी अगर चारों टायरों में हवा बराबर नहीं भरेंगे ना, तो वो डिसबैलेंस रहेगी, वो आपको एवरेज नहीं देगी। इसलिए सोसाइटी में, और सोसाइटी को अगर माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो फैमिली में आपको इक्वलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली इंक्लूसिव नहीं होगी तो सोसाइटी इंक्लूसिव हो ही नहीं सकती। अगर आपने घर में आप बेटी और बहू में डिफरेंस कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा आप अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा हर्डल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके घर में बेटी और बहू को दोनों को अगर समान प्यार मिलेगा ना, तो वो दोनों आपके फैमिली की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे,